हमारे पास पाकिस्तान को दिखाने के लिए दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तय करने में हमें भी थोड़ा वक्त लगा कि पाकिस्तान को पहले कौन सी तस्वीर दिखाई जाए, पहले पहलगाम दिखाएं या पहले पाकिस्तान का हिस्सा दिखाएं। हमने यह तय किया कि चलो सबसे पहले पहलगाम की तस्वीरें दिखाते हैं। पहलगाम की ये तस्वीरें देखकर आज पाकिस्तान का मुंह कितना छोटा सा हो जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला आज पहलगाम में थे और इन दोनों की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों को आज शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बुद्धि पर बहुत तरस आएगा। उमर अब्दुल्ला साइकिलिंग का शौक रखते हैं और आज उन्होंने पहलगाम की सड़कों पर साइकिल चलाई। तस्वीर में देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला कितनी आराम से साइकिल चला रहे हैं और पहलगाम में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। यह देखकर कोई नहीं कह सकता कि 22 अप्रैल को पहलगाम में ही आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया था और उसके बाद कितना तनाव पैदा हो गया। उस हमले में हमारे 26 नागरिकों की जान गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की गई कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को घर में घुसकर आतंकवादियों के पनाहगाह पर हमने हमला किया, जबरदस्त कामयाबी मिली और इसी के साथ ही साथ पहलगाम में भी जिंदगी पटरी पर लौटे। वहां की रौनक वापस आ जाए, इसकी कोशिशों में कामयाबी किस तरह से मिली है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला का ये साइकिल चलाना मैसेज है कि अब वो दिन लग गए जब पाकिस्तान की आतंकी हरकतों की वजह से घाटी में कई दिन तक कर्फ्यू जैसे हालात रहा करते थे। यह मैसेज है कि अब किसी भी हमले के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जैसा ट्रेलर दिखाकर खुद के हालात को सामान्य करना भारत बहुत अच्छे से जानता है। यह न्यू नॉर्मल है हिंदुस्तान के लिए। वैसे पाकिस्तान ने जिस मकसद से पहलगाम में हमला कराया था, उसका एजेंडा तो 2 दिन में ही फेल हो गया था, क्योंकि उस वक्त खुद पहलगाम में मेरी मौजूदगी थी और मेरा खुद का देखा हुआ है कि हमले के बाद टूरिस्ट थोड़े घबराए जरूर, लेकिन वो कश्मीर से भागे नहीं, बल्कि पहलगाम में फिर से लोगों ने घूमने का रुख किया। पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए उमर अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में विशेष कैबिनेट की बैठक भी की। आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत आतंक को कुचलकर नॉर्मल रहना बहुत अच्छे से जानता है। उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर और जम्मू के अलावा कहीं और हुई हो, यानी कि पहलगाम। उमर अब्दुल्ला ने टूरिस्ट ऑपरेटर्स से भी बातचीत की, उनके साथ बैठक की है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर के 48 टूरिस्ट स्पॉट सुरक्षा लिहाज से बंद करने पड़ गए थे। उमर अब्दुल्ला ने मैसेज दिया है कि अब उन्हें खोलने का भी समय आ गया है, क्योंकि हालात सामान्य हैं। वैसे भी पाकिस्तान को उसके किए की सजा ऑपरेशन सिंदूर से अच्छे से मिल चुकी है। उमर अभी नीति आयोग की बैठक में आए थे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि कश्मीर के टूरिज्म को पटरी पर लाने के लिए कोशिश हो कि देश के अहम संस्थानों और उपक्रमों की तरह की बैठकें कश्मीर में लगातार होती रहें। तस्वीर आपके सामने आ गई है। पाकिस्तान के लिए गिलास फोड़ा 12 आना जैसे हालात हैं। पहलगाम हमले के पीछे जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, उल्टे भारतीय सेना के हाथों ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो तबाह हो गया, बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग हिस्सों में लोगों से लगातार वो मुलाकात भी कर रहे थे और इसी के साथ ही साथ देश और दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कि पहलगाम में सब कुछ नॉर्मल है। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है पाकिस्तान को दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाने का, और ये एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरी की पूरी पिक्चर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की जो पिटाई की है, उस पिक्चर का पार्ट 3 है। 6 मई की रात से 9 मई की रात तक पाकिस्तान की पिटाई के 2 पिक्चर आप देख चुके हैं जनहित में, लेकिन ये तीसरी पिक्चर जिसका आपने अभी तक सिर्फ ऑडियो ही सुना था, इसके वीडियो से आप वंचित थे क्योंकि हमारे पास भी नहीं था। तो आज पूरी पिक्चर आप तक पहुंचाते हैं। झूठ का जश्न मना रहे पाकिस्तान को ये तस्वीरें आज बहुत ज्यादा चुभने वाली हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस वक्त दुनिया भर में घूम घूम कर जिस तरह अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतने वाली है और अब नहीं पता कि वो किस मुंह से फिर से झूठ बोलेंगे। ये वीडियो है बॉर्डर पर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के पराक्रम का। 7 मई से 9 मई की रात तक जब आप पाकिस्तानी ड्रोन्स को कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट होते देख रहे थे, उसी के पीछे पीछे आप भारी गोलाबारी की आवाजें भी सुन रहे थे। वो बीएसएफ के धमाके थे जो पाकिस्तान में हो रहे थे
और आज बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिए उसी जवाब की 5 मिनट 20 सेकंड की पिक्चर रिलीज की है। तो पाकिस्तान भी आंखें खोलकर देखे कि अकेले बीएसएफ ने बॉर्डर पर उसका हाल किस तरह से बेहाल कर दिया। और अब पाकिस्तान की पिटाई का संपूर्ण दृश्य एक साथ देखिए। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। हाफिज सईद और मसूद अजहर के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिए थे। 100 आतंकी मार गिराए थे। इसके बाद 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी थी। उसके 13 सैन्य बेस और एयरबेस को किसी लायक नहीं छोड़ा था। और इसी क्रम में अब 7 मई से 9 मई की रात बीएसएफ के पराक्रम की पिक्चर है, जिसमें भारत के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने बॉर्डर पार से गोलीबारी कर रही पाकिस्तानी सेना की चौकियां गोलाबारी से पूरी तरह से तबाह कर दी थीं।